व्यापारियों को गाली बकते हुए चोर कह रहा है। ऐसे व्यक्ति को आपने दायित्वधारी बना रखा है, तो भाई साहब हम कैसे सहन करेंगे। हल्द्वानी की सबसे बड़ी मंडी नवीन मंडी में हड़ताल, अनिश्चितकालीन के लिए यहाँ पर हड़ताल पे बैठे हुए हैं व्यापारी। पूरी मंडी है, क्या है मामला सारा कुछ बताते हैं, आज मंडी से सीधे दिखाते हैं आप। हल्द्वानी मंडी पूरी तरीके से बंद, हड़ताल अनिश्चितकालीन, न सब्जी आएगी न जाएगी। सीधे मंडी से दिखाते हैं, अंदर चलते हैं, क्या है माजरा। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के सबसे बड़ी मंडी नवीन मंडी, जहां से पहाड़ों को पूरी सब्जी और पूरा आयात यहां से होता है। देखिए ये पीछे मंडी आप देख रहे होंगे, ये पूरी मंडी जो है ना आज बंद है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। सब्जियां पहाड़ों को नहीं जाएंगी, नहीं आएंगी, यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर बंद है। बहिष्कार यहाँ पर हो रहा है, अनिश्चितकालीन हड़ताल यहाँ पर हल्ला बोल यहाँ पर हो रहा है। सीधी तस्वीर में मैं दिखाऊंगा आपको। देखो सबसे बड़े मंडी, कितना प्रभाव पड़ेगा व्यापारियों को। पहाड़ों में अपना रोजगार करते हैं, यहाँ से सब्जी ले जाते हैं और बाहर से जो सब्जियां आती हैं पूर्ण रूप से बंद है। आलू प्याज समिति मंडी, बहुत तमाम मांगे हैं इनकी, बहुत सारी मांगे हैं। चालान से लेके मांगे हैं, अतिक्रमण से लेके मांगे, तमाम चीजें यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर भीड़ काफी इकट्ठी हो रही है और सारे मंडी के लोग यहाँ पर जमा है। नवीन मंडी पूरी तरह से अनिश्चितकालीन बंद है, यानी कि हड़ताल पे है। जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, जब आपके पास आ रही है तब खुल गई, वो मुझे नहीं पता। मगर देखिए यहाँ पर, ये देखिए भीड़ देख रहे हैं आप पीछे, अनिल डब्बू जी वहाँ पर है, तमाम लोग यहाँ पर है, काफी आक्रोशित है, नारेबाजी यहाँ पर सब कुछ हो रही है। क्या यह मंडी अनिश्चितकालीन के लिए नए साल में क्या बंद होगी, कितना असर इसका पड़ेगा? देखिए पूरी सुनसान है, कुछ भी आपको यहाँ पर ट्रक वगैरह जो भी है चलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं यहाँ पर कोई ग्राहक आपको नजर आ रहे हैं। देखिए आलू प्याज की पूरी तरह संपूर्ण बंद है मंडी। ये देखिए ये सामने मंडी का गेट आपको मैं दिखा रहा हूँ, वो सामने देखिए ये गेट है। तो यहाँ से आज लिए चलते हैं, कुछ लोगों से हम बातें करेंगे, क्या मांगे हैं इनकी, क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर। तो बने रहिए चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिए। देखिए यहाँ पर व्यापारियों के बीच नोकझोंक यहाँ पर होते हुई, ये देखिए सीधे तस्वीरें। देखिए अनिल डब्बू जी यहाँ पर हैं, प्रताप जी यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखिए देखिए यहाँ पर हल्ला बोल यहाँ पर हो रहा है हल्द्वानी की नवीन मंडी से। सीधे तस्वीरें देखिए आप, ये देखिए। करी हाँ, किसने करी अध्यक्ष महोदय ने भी। आप सुनिए, नाम बताओ। नाम महोदय आपके मंडी पर डब्बू जी ने गाली करी जी, आप सुने होंगे, मेरे पास मोबाइल में रिकॉर्ड है, आपको सुनाऊंगा। मांग क्या है? मेरी मांग कोई नहीं है, ये मंडी में जो जैसे चला वैसे चल रहा है चाहिए। आप इतने लोगों एक टीन से 4 आदमी है एक कमरे में, एक पोल में, तो कितने लोगों को दोगे कमरे बताओ। मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं कैलाश चांसू पुरुष सुंदर से नाम से इंद्रमणि का नाती हूँ। देखिए मंडी वाले काफी गुस्सा है। देखिए
जी बताइए क्या परेशानी है, अनिश्चितकालीन धरना क्यों चल रहा है मंडी में? धरने से बहुत पहाड़ या व्यापारी बहुत नुकसान में रहेंगे। देखिए, व्यापारियों की इतनी 12 सूत्री मांगों पर कल माननीय विधायक लालकुआं मोहन बिष्ट जी, जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट जी, सीडी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान जी के मध्य एक वार्ता हुई। उसमें ये कहा कि 12 सूत्री मांगों को आपका मान लिया गया है और आज उसका जो है लिखित में ये हमको यहाँ पर प्रपत्र देंगे। क्या क्या मांग है 12 बताइए। 12 सूत्री मांगे हैं हमारी। एक तो हमारी जो मंडी की लीज रेंट है उसको जैसा है उसी आधार पर चलाया जाए। कितना लीज है एक मंडी का, एक कमरे? 10 साल के लिए मंडी 1982 में यहाँ आई। 10 साल के लिए माननीय नरेंद्र तिवारी जी ने इस मंडी में व्यापारियों को दुकानों का 3 श्रेणियों में आवंटन करवाया, ए बी सी। तो उनको एक 10 किस्तों में इंस्टॉलमेंट देकर के वो दुकानें अलॉट कर दी गई। वो किस्तें 92 में पूरी हो गई। 92 में पूरी होने के बाद कायदे से तो उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए थी, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई। लीज है तो 30 साल के 3 टर्मों में लीज हुई। तो उसके बाद क्या हुआ, वो कहते हैं कि मुझे 2,20,000 रुपए तो सरकार देती है, जबकि वो फर्जी शिक्षक हैं। जब वो शिक्षा नहीं देते तो उस आदमी को तनख्वाह क्यों मिलती है? सबसे पहले दूसरे पे उंगली उठाने वाला व्यक्ति, अगर ये प्रोफेसर है तो यहाँ क्या कर रहे हैं? कॉलेज में हम मंडी की बात करेंगे। मेन समस्या क्या है आपकी वो बताओ। भाई साहब, ये समस्याएं हमारी, ये आप उसकी फोटो ले लीजिए, वैसे बताता हूँ। हमारी 12 मुख्य मांगे हैं। 12 मुख्य मांगे हैं जो ये इस प्रकार हैं। उन 12 मुख्य मांगों पर सहमति भी कल बन गई। आज वो यहाँ पर आके व्यापारियों को प्रताड़ित करते हैं और कहते हैं व्यापारी चोर है। कौन? डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू जी। और अब शब्द कहते हैं गाली बक रहे हैं। मातृ शक्ति को संबोधित करते हुए गाली बक रहे हैं और कहते हैं मैं शिक्षक हूँ। तो अब हमारे व्यापारियों का जो आज ये अनशन खत्म होने वाला था वो अब अनिश्चित काल तक रहेगा। जब तक अनिल कपूर डब्बू इस बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे तब तक व्यापारी किसी तरह का कोई कार्य नहीं करेगा। देखिए, व्यापारी सबसे पहले अपना नुकसान कर रहा है कारोबार बंद करके। ये कुमाऊं की मंडी है। जो भाजपा सरकार है, जो शासन है, उसको ये समझना चाहिए व्यापारियों को इतना उत्पीड़न नहीं चलेगा। अगर व्यापारियों की मांग को नहीं माना गया तो अभी तो हम यहाँ की मंडी बंद करेंगे। आने वाले समय में उत्तराखंड की 22 मंडियां बंद होंगी। सबका समर्थन हमारे साथ है और हम आमरण अनशन पर भी जाएंगे अगर इस पर। उनका कहना यह है कि चबूतरों पे अतिक्रमण है, क्या है? क्या कोई अतिक्रमण नहीं है मंडी में। उनको पता ही नहीं है मंडी के बारे में क्या है। मंडी का इतिहास उनको मालूम नहीं है। मंडी में 2 टीन शेड हैं जो विश्व बैंक ने बनाए थे, उनमें किसानों के माल का बिक्री की जाती है। हमारे यहाँ 250 लाइसेंसी व्यापारी हैं जिनके पास कोई स्थान नहीं है कार्य करने को। वो वहाँ पर किसान के माल को बेचते हैं। कोई वहाँ पर गाय, जानवरों और अन्य लोगों की माल की सुरक्षा के लिए उसमें उन्होंने ट्रैक्टर से माल की सुरक्षा वो लगाए गए हैं। उसको ये अतिक्रमण कहते हैं, दबाव में लेने के लिए। किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं है। आप जाकर के देख ले, क्योंकि सच्चाई को किसी प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो कहना ही पड़ेगा। तो लीज क्या चाहते हैं आप? लीज क्या बढ़ाना चाहते हैं या फिर पैसा? ऑलरेडी है। कुछ लोगों ने लीज हमारी नहीं जमा करा पाए समय पर, तो उसको अनुबंध के आधार पर ब्याज में लिया जाए, क्योंकि उसका टर्म तो 90 साल का है। अभी तो हमारा दूसरा टर्म चल रहा है। ये कहते हैं कि मंडी की कीमत आज ये सिटी ऑफ हार्ट है, यहाँ का आकलन सर्कल रेटों पर करते हैं। अब ये सर्कल रेटों पर उसको रिवाइव करना चाहते हैं। व्यापारियों से टेबल के नीचे से कई भ्रष्टाचार, जिसे आप कहेंगे भ्रष्टाचार कहते हैं, हम ईमानदार हैं। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक काम किया है। और आप मांगे बताइए, मांगे क्या है आपकी? हमारी मांगे हैं, मंडी परिसर में जहाँ तहाँ अनावश्यक निर्माण से जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, कोई भी निर्माण मंडी में व्यापारियों की सहमति के आधार पर किया जाए। दूसरी मांग है हमारी, महोदय, जिन व्यापारियों की हायर परचेज प्रणाली के अंतर्गत आवंटित दुकानों को लीज रेंट और गोदाम किराया अभी तक जमा नहीं कराया गया है, उसे तत्काल जमा करके, ब्याज से ही जमा करके उनको उसकी प्राप्ति रसीद दी जाए। सॉफ्टवेयर को सरल बनाया जाए तथा मंडी समिति के समस्त प्रपत्रों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रारूपों में जारी रखा जाए। मंडी परिसर में फुटकर व्यवसायियों को अन्यंत्र स्थापित करके मंडी में जो जाम की समस्या सड़कों पर आ रही है उससे मुक्त किया जाए। महोदय, मंडी समिति के प्रवेश द्वार पर कृषि जिंसों की आवक पर एपीएमसी एक्ट लागू किया जाए। एक दिल्ली में एक एक्ट है जिसकी आवक वहां पर दर्ज हो जाती है, तो उसके बाद आप ये दोनों गेटों पर जो है व्यापारियों को परेशान करते हैं। हमने कहा आप एक गेट पे एंट्री गेट रखिए, उसके बाद आपने अपना वो ले लिया, उसको बाहर करिए, उसके बाद वो करिए। महोदय, इस मंडी में को बने लगभग 40 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तब से आवंटित दुकानें जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी हैं। और तीनों श्रेणियों में आवंटित दुकानों के पुनः निर्माण की मानचित्र सहित अनुमति प्रदान की जाए तथा इन दुकानों की ऊपरी मंजिल को भी अनुमति के साथ किसानों और मजदूरों के ठहरने की व्यवस्था के लिए कक्षों के निर्माण की अनुमति दी जाए। महोदय, दुकान विहीन लाइसेंस धारियों के लिए एक नई मंडी का निर्माण किया जाए, या तब तक जो मंडी बाईपास पे जो निर्माणाधीन दुकानें हैं इन दुकान विहीन व्यापारियों को आवंटित किया जाए। महोदय, कोई भी कार्य मंडी परिसर में दोनों एसोसिएशनों को विश्वास में लेकर किया जाए। महोदय, लाइसेंस नवीनीकरण की जो व्यापारी के इच्छा अनुसार 1 वर्ष और 5 वर्ष की अवधि थी उसको इन्होंने समाप्त करके 1 वर्ष कर दिया है, उसे पुनः 5 वर्ष किया जाए। महोदय, इस प्रस्तावित यूजर चार्ज जो आपके कथनानुसार 1% है उसको तत्काल बंद किया जाए। महोदय, यदि कोई लाइसेंसधारी व्यवसायी अपनी फर्म में किसी पारिवारिक सदस्य का नाम फर्म में भागीदारी में सम्मिलित करना चाहता है तो मंडी समिति अपने अभिलेखों को पूरा
पूरा कराकर उसे अल्प समय में निस्तारित करे के माध्यम से प्रताड़ित न करे व्यापारी को। लाइसेंसीधारी व्यापारियों का समय समय पर उत्पीड़न बंद किया जाए। तक ये धरना चलेगा सर, कब तक चलेगा? जब तक डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू जी अपने पद पर रहेंगे, ये अनिश्चितकालीन धरना रहेगा। निश्चितकालीन रहेगा। तो इससे आपको पता है कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी और नॉर्मल जो लोग हैं उनको दिक्कतें होंगी। देखिए, जब शासन सत्ता निरंकुश हो जाती है तो हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है। संघर्ष करना ही हमारे पास एक हथियार है। तो हम संघर्ष के लिए सड़क पर व्यापारी, हमारा व्यापारी समाज ऐसा जो हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहता है और शनिवार को भी कार्य करने की वो रखता है, कुव्वत रखता इसमें है। तो बहुत सारी सब्जियां आपकी भी खराब होंगी, व्यापारियों की। देखिए, ये सभी का नुकसान होगा। सबसे पहले तो हमारा नुकसान होगा। व्यापारियों का पहला होगा ना। सबसे पहला नुकसान व्यापारियों का होगा, किसानों का होगा, मजदूर भाइयों का होगा, उसके बाद आगे आने वाले कुमाऊं में सभी का होगा। तो ये शासन सरकार को समझना चाहिए कि ये मंडी 4 विधानसभाओं को तो सीधे बिलोंग करती है और पूरे कुमाऊं की जितनी भी विधानसभाएं हैं सबसे यहाँ से जुड़ा हुआ किसान मौजूद है। तो अब उन्होंने ऐसे व्यक्ति को जो खुले मंच पर व्यापारियों को गाली बकता हुए चोर कह रहा है, ऐसे व्यक्ति को आपने दायित्वधारी बना रखा है, तो भाई साहब हम कैसे सहन करेंगे? हम पहाड़ों को क्या अभी गाड़ियां जाएंगी नहीं? अब आज से कोई गाड़ी, कोई व्यवसाय स्वतः ही बंद रहेगा। इसमें व्यापारियों की स्वतः भागीदारी है कि किसी का किसी पे कोई दबाव नहीं है। बाहर से कोई सब्जी भी नहीं आएंगी, ना आएंगी ना जाएगी। हाँ, ना आएगी ना जाएगी, जब तक आगे मांग पूरी नहीं होगी। पूरी नहीं होगी। हमें ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का भी पूरा समर्थन प्राप्त है इसमें, क्योंकि ये व्यापारिक पीड़ा का विषय है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। और उसके बाद हिटलर शाही आप देखिए, कहते हैं कि मैं शिक्षक हूँ और एक शिक्षक इस अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए जो अपने विधायक, अपने जिलाध्यक्ष की बात को नहीं सुनता, वो आदमी को दायित्वधारी बना रखा है। आपका क्या नाम सर? कैलाश जोशी, एसोसिएशन अध्यक्ष। धन्यवाद। बात तो यहाँ पर व्यापार मंडल की ओर से ना जो यहाँ पर धरने पे ये लोग जो बैठे हुए हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पर करी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल यहाँ पर है। पहाड़ों को न सब्जी आएंगी न जाएंगी, कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी। और यहाँ पर जो है जो भी व्यापारी यहाँ पर धरने पे आए हैं उनके लिए यहाँ पर व्यापार मंडल की ओर से खिचड़ी वितरण करा जा रहा है। अचार और खिचड़ी यहाँ पर दे रहे हैं। तमाम व्यापारी लोग यहाँ पर खिचड़ी और अचार ले रहे हैं और पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर है। देखिए, ये मंडी से सीधे तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, हल्द्वानी की सबसे बड़ी मंडी नवीन मंडी से करते हैं वीडियो समाप्त। यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी मांगे बताई, आपको मैंने वीडियो में दिखाई उनकी क्या मांग है, सारा मांग उन्होंने वीडियो के जरिए आपको बताई। तो बहुत बड़ा झटका यहाँ पर व्यापारियों को और खरीदने वालों को यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर सब्जियां न आएंगी बाहर से न जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। जब तक इनकी बातें नहीं मानी जाएगी, ऐसा इन लोगों का यहाँ पर कहना है। मंडी पूरी तरीके से यहाँ पर बंद है। आप देख रहे होंगे, बिल्कुल भी यहाँ पर सब्जी न आज जा रही है न आ रही है। नए साल में यहाँ पर जो सब्जी खरीद रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा यहाँ पर झटका है। देखते हैं यार इनकी बातें क्या मानी जाती है, नहीं मानी जाती है, कब सब्जी क्या होगा। पहाड़ों में यहाँ से बहुत सब्जियां जाती है, हल्द्वानी में भी सप्लाई होती है। तो हल्द्वानी में भी अमूमन सब्जी जो है बहुत महंगी होगी, बिल्कुल महंगी होगी। सब्जी के रेट यहाँ पर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर सब्जी अवश्य ही महंगी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न सब्जी आएगी न जाएगी। हड़ताल यहाँ पर चल रही है। तो देखते हैं कब तक ये हड़ताल रहती है, कब इनकी मांगे माने। तमाम चीजें यहाँ पर है। कह रहे हैं कि किसी का अतिक्रमण है, कोई कह रहा है कि चबूतरा घेर दिया, कोई कह रहा है कि यहाँ पर सफाई नहीं है, गंदगी है। तमाम यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं। कोई कह रहा है कि जो है किराया नहीं भरा है, ये है वो है। तमाम चीजें यहाँ पर आ रही है निकल के। तो देखते हैं यार अब क्या होता है। बने रहिए आप चैनल में। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।